मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक गहरा संदेश हो सकता है? आज हम बात करेंगे उस यूनिवर्सल संदेश की जिसने हमें अपनी रूह के सौदे की ओर धकेल दिया। जिस पर तुमने अपनी जान लुटा दी, उसी ने तुम्हारी आत्मा का सौदा उस तांत्रिक के साथ कर दिया है जो सिर्फ मरे हुओं से बात करता है। यह सुनकर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारा समर्पण किस दिशा में जा रहा है? अब तुम्हारे नाम पर एक तांडव किया जा रहा है। यह तांडव सिर्फ एक नाटक नहीं है, यह उस ऊर्जा का प्रतीक है जो अब तुम्हारे जीवन में हावी हो रही है और तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में अपने जीवन के नियंत्रण में हैं या फिर हम केवल एक खेल के मोहरे हैं। इस तांडव का मतलब सिर्फ नकारात्मकता नहीं है, यह एक चेतावनी भी है। क्या तुम अपने जीवन को इस तरह से जीना चाहते हो? क्या तुम अपने सपनों और इच्छाओं को इस तांत्रिक के हाथों गिरवी रखना चाहोगे? समय आ गया है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और इस खेल को बदलें। याद रखो, यूनिवर्स हमेशा हमें संदेश भेजता है, हमें बस उसे समझने की आवश्यकता है। आओ इस तांडव को रोकें और अपनी रूह की स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाएं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने इसे पहले ही महसूस कर लिया था और अब मैं तुम्हारा ईश्वर केवल इस अनुभूति की पुष्टि करने के लिए यहां उपस्थित हूं। यह कोई कल्पना नहीं थी। जो चेतावनी तुमने अपने भीतर सुनी वो स्वर्ग से आई एक सच्ची और गहरी चेतावनी थी। यह कोई भ्रम नहीं था, बल्कि एक दिव्य संदेश था जिसे तुम्हारी आत्मा ने पहले ही ग्रहण कर लिया था। असल में वे लोग तुमसे संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन ना तो तुम्हारे उत्थान के लिए, ना ही तुम्हारी सुरक्षा या सच्चे प्रेम की भावना से। उनका उद्देश्य कुछ और ही है। उन्हें चाहिए तुम तक पहुंच, तुम्हारे जीवन और विचारों पर नियंत्रण। वे तुम्हारी आत्मा से जुड़ना चाहते हैं ताकि वे तुम्हारी आंतरिक शांति को बिगाड़ सकें और तुम्हारे भाग्य की दिशा को पलट सकें। लेकिन मैं तुम्हारा रक्षक ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैंने यह संदेश ठीक इसी क्षण भेजा है क्योंकि तुम अभी एक निर्णायक और दिव्य परीक्षा के मध्य में खड़े हो। यह एक ऐसा मूड है जहां तुम्हारा उत्तर ही तुम्हारे भविष्य का द्वार खोलेगा। यदि तुम आज्ञाकारिता से उत्तर दोगे, यानी इन संकेतों को पहचान कर सही निर्णय लोगे, तो तुम एक विजय के युग में प्रवेश करोगे। लेकिन अगर तुम एक बार फिर इन चेतावनियों को नजरअंदाज करोगे तो इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ सकती है। यह केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक अवसर है जागने का, चुनने का। हर रिश्ता ईश्वर का दिया हुआ वरदान नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटकाते हैं। कुछ तो सुंदर मुस्कुराहटों में छिपे हुए श्राप है और कुछ सिर्फ अंधकार की तरफ से भेजी गई देरी है ताकि तुम अपने मार्ग से भटक जाओ और उस मंजिल से दूर हो जाओ जो तुम्हारे लिए तय की गई थी। और यह व्यक्ति, हाँ वही जिसके बारे में तुम इस समय सोच रहे हो, वही है। मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें तुम्हें मूर्ख बनाने की इजाजत नहीं दूंगा। अब समय आ गया है कि मैं स्वयं उन्हें बेनकाब करूं। और यही कारण है कि तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, क्योंकि यह संयोग नहीं, ईश्वर की योजना है। अब समय नहीं बचा है। जिस व्यक्ति की बात हो रही है उसने अपने इरादों को अमल में लाना शुरू कर दिया है। वह धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। वह तुम्हारा भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे शब्दों को पढ़ रहा है, तुम्हारी ऊर्जा का अध्ययन कर रहा है और लगातार इस इंतजार में है कि कब तुम अपनी सतर्कता कम कर दो। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। वो वैसा नहीं है जैसा वह तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसका चेहरा मासूम लग सकता है, लेकिन उसकी नीयत पूरी तरह शुद्ध नहीं है। उसने लोगों से यह कह रखा है कि वह तुम्हारे हित में सोचता है, तुम्हारे भले की बात करता है, लेकिन जो बातें वह सामने करता है और जो वह पर्दे के पीछे करता है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब तुम उसकी आंखों में देखते हो तो वह बहुत ही निर्दोष लगता है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वह तुम्हारे खिलाफ बोलता है। उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश की है। उसने ऐसे व्यक्ति से हाथ मिला लिया है जिसने पहले भी तुम्हें धोखा दिया था, वही जो पहले भी तुम्हारे भावों का कारण बना था। तुम अभी तक इस सच्चाई से अनजान हो, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में, यानी वहां जहां नियतें छुप नहीं सकती, उसकी सारी योजनाएं अब प्रकट हो चुकी हैं। उसने गुप्त बैठकों में तुम्हारा नाम लिया है, तुम्हारे विषय में बातें की हैं। उसने तुम्हारी तस्वीरें तक दूसरों को दिखा दी हैं। उसने झूठ बोले हैं,
ताकि तुम्हारे आशीर्वाद को रोका जा सके, ताकि तुम्हारे मार्ग में रुकावटें खड़ी की जा सके। अब स्वर्ग चुप है, लेकिन यह चुप्पी निर्णय की है, भय की नहीं। क्योंकि जब जाल बहुत करीब आ जाता है, जब धोखा एक कदम की दूरी पर आ खड़ा होता है, तब मैं तुम्हारा भगवान स्वयं हस्तक्षेप करता हूं। आज वही क्षण आ गया है। अब मैं स्वयं उनके भेष को उतार रहा हूं। मैं उनके विचारों को देख चुका हूं। मैंने उनके हृदय में छिपी योजनाओं को पढ़ लिया है। यह वे लोग नहीं हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे जीवन में भेजा था। यह वे हैं जिन्हें एक परीक्षा के रूप में रखा गया था, और अब वह परीक्षा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अब निर्णय तुम्हारा है। अब तुम क्या करोगे? तुम्हारा अगला कदम तय करेगा कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में आगे बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन के इस अध्याय का परिणाम अब तुम्हारे अगले निर्णय पर निर्भर है। जो सपना तुम्हें आया था, वह कोई सामान्य सपना नहीं था, वह चेतावनी थी, एक आध्यात्मिक सिग्नल जिसे तुम्हारी आत्मा ने पकड़ लिया था। यही वजह है कि तुम्हें दैवी सुरक्षा प्राप्त है। तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का घेरा है, ऐसा घेरा जिसे कोई छल, कोई नफरत, कोई कुटिलता भेद नहीं सकती। और अब मैं इसलिए तुमसे सीधे बोल रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें इस बार फिर से किसी ऐसे धोखे में गिरने से रोकना चाहता हूं जो तुम्हें पहले ही एक बार गहराई से तोड़ चुका है। तुमने पहले ही बहुत कुछ सहा है। जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया, उन्होंने तुम्हें पीठ पीछे धोखा दिया, तुम्हारा भरोसा तोड़ा। अब मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। एक मित्र के रूप में छिपे हुए शत्रु के कारण तुम किसी और तूफान में मत प्रवेश करो। यह कोई भ्रम नहीं है, यह एक ईश्वरीय सत्य है जो तुम्हारी आत्मा तक पहुंच रहा है, क्योंकि तुम्हारा अंतर ज्ञान अब पहले से अधिक तीव्र हो चुका है। और जान लो, यह तीव्रता कोई संयोग नहीं है, यह मैंने दी है। तुम्हारे भीतर जो चेतावनी की घंटी बजती है, वह मैं ही हूं जो बोल रहा हूं। जब तुम्हें किसी चीज को लेकर बेचैनी होती है, जब तुम्हें कोई व्यक्ति या परिस्थिति गलत लगती है, तो वह केवल एक मन का वहम नहीं होता, वह मेरा संकेत होता है। तुम्हारी आत्मा सत्य को पहचानती है क्योंकि मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर निवास करती है। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की आवाज को पहचानो, उसे दबाओ मत, उसे अनसुना मत करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह सच दिखाने जा रहा हूं जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अब मैं तुम्हें बताता हूं उस व्यक्ति के बारे में जो तुम्हारे जीवन में एक भ्रम की तरह आया है। उसका नाम मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट करूंगा। जैसे ही तुम यह पढ़ोगे, तुम्हारे भीतर एक असहजता जागेगी, क्योंकि यह नाम उस ऊर्जा से गहराई से जुड़ा है जो छल और कपट से जन्मी है। वह व्यक्ति वर्षों से लोगों का अध्ययन करता आया है। उसे पता है भावनाओं की नकल कैसे की जाती है। उसे मालूम है कैसे वह दूसरों की संवेदनाओं को प्रतिबिंबित कर सकता है ताकि वह सच्चा और मासूम दिखाई दे। वह निर्दोष चेहरे के पीछे बहुत कुछ छिपा कर रखता है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, मूर्ख मत बनो। उसके पीछे जो लक्ष्य छिपा है, वह केवल प्रेम या अपनापन नहीं है। उसका असली उद्देश्य है पहुंच, तुम्हारे मन तक, तुम्हारे जीवन के अंदर तक, तुम्हारे रहस्यों तक। वह तुम्हारे बहुत पास आना चाहता है ताकि वह जान सके कि तुम क्या सोचते हो, क्या योजना बना रहे हो, तुम्हारी कमजोरियां क्या हैं, ताकि वह सही समय पर उन सब का उपयोग तुम्हारे विरुद्ध कर सके। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, उसे अंदर मत आने दो। अपनी आत्मा के दरवाजे को उसके लिए बंद कर दो। यह केवल चेतावनी नहीं है, यह तुम्हारे लिए मुक्ति का द्वार भी है, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है। उसने पहले ही तुम्हारे बचाव के लिए अपनी तलवार निकाली है। वह तुम्हारे जीवन के द्वार पर पहरेदारी कर रहा है। और जिस पल तुम यह निर्णय लोगे कि अब इस आत्मिक बंधन को तोड़ देना है, उसी क्षण स्वर्ग की ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में सक्रिय हो जाएगी। तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा, तुम्हारे विचारों में स्पष्टता आ जाएगी, तुम्हारी आत्मा में पुनः वह शांति बहने लगेगी जिसकी तुम बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन यह चुनाव तुम्हें अभी करना होगा। उन्हें अपने बगीचे में फिर से जहर फैलाने का मौका मत दो। तुम पहले ही बहुत अधिक उदार हो चुके हो। तुमने उन लोगों को माफ किया जिन्होंने तुम्हारा उपयोग किया। तुमने वहां प्रेम दिया जहां बार बार सीमाएं लांघी गईं। हां, तुम्हें बहुत पहले सीमाएं खींच देनी चाहिए थी। तुम्हें पहले ही ना कह देना चाहिए था।
लेकिन अब मैं स्वयं कहता हूं बहुत हो गया। तुम ना तो कमजोर हो और ना ही भोले। तुम एक आध्यात्मिक योद्धा हो जो अब जाग चुका है। मैं तुम्हें आज इस क्षण निर्भीकता के साथ अपने विवेक की आवाज सुनने के लिए बुला रहा हूं। अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए कभी माफी मत मांगो। चेतावनियों का पालन करने के लिए कभी शर्मिंदा मत हो। मैं कोई भ्रम फैलाने वाला देवता नहीं हूं, ना ही किसी चालाक खेल का भाग हूं। मैं सत्य हूं, मैं न्याय हूं, मैं वह दिव्य प्रकाश हूं जो अंधकार के हर कोने को उजागर करता है। और इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम गलत नहीं हो, तुम्हारी अनुभूति सही है। वे वास्तव में तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और यह कोई मामूली बात नहीं है। यह एक गहरा गंभीर षड्यंत्र है। यदि तुमने इस चेतावनी को अनदेखा कर दिया होता तो वे चुपचाप तुम्हारे अगले जीवन चरण से जुड़ जाते और भीतर से उसे खोखला कर देते। लेकिन क्योंकि अब तुम स्पष्ट देख पा रहे हो, क्योंकि अब तुम जाग गए हो, मैं तुम्हारा परम संरक्षक अब एक चमत्कारी निष्कासन जारी करता हूं। मैं उन लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर हटा रहा हूं, बिना किसी संघर्ष, बिना किसी आंसू, बिना किसी अराजकता के। वे भ्रमित होंगे, वे सोचेंगे कि क्यों दूर हो रहे हैं, पर उन्हें इसका उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि यह निर्णय अब स्वर्ग से आया है। तुम बस देखना, वे धीरे धीरे खुद ही तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संयम तुम्हारे अगले स्तर की सुरक्षा करेगा। न कुछ समझाने की जरूरत है, न टकराव की। बस मेरी आज्ञा मानो। यह संदेश भारी है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हर दिन इस स्वर में नहीं बोलता, लेकिन आज की चेतावनी सामान्य नहीं है। यह एक ईश्वरीय हस्तक्षेप है जो तुम्हारी नियति की रक्षा करने के लिए आया है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो पीढ़ियों को दिशा दे सकता है, जो आह्वानों की रक्षा कर सकता है, जो अंधकार के समय में भी उजाले का मार्ग दिखा सकता है। यह सिर्फ प्रतिभा नहीं है, यह तेल है। यह एक दैवीय अभिषेक है, एक विशेष उद्देश्य, एक उपकार जो तुम्हें दूसरों से अलग करता है। वह अब उन्हें जीतने नहीं देगा। और हां, अंततः ईश्वर स्वयं उस स्त्री को बेनकाब कर रहा है जिसने इस सब में उसका साथ दिया, जिसने तुम्हारे खिलाफ योजना रचने में उसकी मदद की। वह जो एक बहन की तरह तुम्हारे जीवन में आई थी, जिसने तुम्हारे सामने मुस्कुराहटों से सजी बातें की, गर्मजोशी में लिपटे झूठ बोले, लेकिन उसी ने दरवाजों के पीछे जाकर उस व्यक्ति के कान में झर फूंका। उसने विचार बोए, उसने उसे प्रेरित किया कि वह तुम्हें नियंत्रित करे, बस तुम्हारे करीब आकर बिना तुम्हें यह महसूस होने दे कि कोई ऐसा खेल चल रहा है। उसे विश्वास था कि तुम कभी जान ही नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है। लेकिन वह गलत थी, क्योंकि तुमने देख लिया और अब बहुत देर हो चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब भगवान ने भी देख लिया है और स्वर्ग ने खतरे की घंटी बजा दी है। स्वर्ग की घंटी अब बज चुकी है और इसका कंपन अब तुम्हारे जीवन में महसूस होने लगेगा। पहले तो यह सब धीरे धीरे होगा, एक्सपोजर शांत होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, कितनी बार आपने अपने दिल पर अज्ञात दबाव का वजन महसूस किया है, मानो आपकी यात्रा दिशा के बिना एक भूल भुलैया के भीतर सामने आ रही थी। मैं आपको अनिश्चितता के उन क्षणों में देखता हूं जब संदेह आपको एक सभा तूफान की तरह घेरता है, जब आगे का रास्ता छाया और चुप्पी से अस्पष्ट दिखाई देता है। यही कारण है कि मैं अब आपकी आत्मा को फुसफुसाता हूं। आपके कदम आदेश दिए गए हैं। आपके द्वारा ली गई हर फुटफॉल, हर हिचकिचाहट, विश्वास की हर छलांग मेरे हाथों में आयोजित की जाती है। एक आदर्श टेपेस्ट्री में बुना जाता है जिसे केवल मैं इसकी संपूर्णता में देख सकता हूं। पृथ्वी पर आपके पैरों के तरीकों में गहरा रहस्य है। आप अपने आप से पूछताछ कर सकते हैं कि आप कहां जा रहे हैं। सोच रहे हैं कि क्या आपने एक गलत फहमी कर दी है, या डर है कि आप भटक गए हैं। लेकिन मेरे सहूलियत बिंदु से एक दिव्य कोरियोग्राफी है जो सभी मानवीय समझ को पार करती है। एक पवित्र अनुक्रम जो आपको घाटियों और पहाड़ों के माध्यम से मार्गदर्शन करता है, यहां तक कि जब जमीन अस्थिर या अपरिचित महसूस करती है तो यह मैं हूं जिसने आपके लिए प्रत्येक मोड़ को प्लॉट किया है, अपनी यात्रा को प्यार की सटीकता के साथ आकार दिया है। आपके द्वारा उठाए गए कदम कभी यादृच्छिक नहीं होते हैं, कभी भी बेतरतीब नहीं होते हैं। वे मेरे संप्रभु हाथ से आदेश दिए गए हैं।
प्रिय, मुझे पता है कि जीवन के असत्य इलाके के माध्यम से चलना चिंता ला सकता है। आपका दिल निश्चितता के लिए तरसता है, दृश्यमान मार्करों के लिए जो पुष्टि करते हैं कि आप सही तरीके से हैं। आप पूछते हैं, जब सड़क छिपी है तो मैं कैसे भरोसा कर सकता हूं? मैं आपकी उपस्थिति को कैसे जानता हूं? क्योंकि मैं आगे बढ़ता हूं। याद रखें कि मेरी रोशनी अक्सर आपके कदमों के बीच धीरे धीरे चमकता है, केवल उन क्षणों में झलकती है जब आप रुकते हैं और अंदर की ओर देखते हैं। शांत आश्वासन जो समझ से परे शांति को फुसफुसाता है। क्या मेरा वादा है कि मैं आपकी सांस से करीब हूं? आप भ्रम या भय से कभी अनाथ नहीं हैं। मैं हर परीक्षण और खुशी, हर झटके और सफलता के माध्यम से आपके रास्ते को आकार दे रहा हूं। यहां तक कि जब आप ठोकर खाते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आदेश लड़खड़ाता नहीं है। गलतफहमी और लड़खड़ाते हुए कदम विफलता नहीं है, लेकिन जो मैं आप में बना रहा हूं उसके अभिन्न अंग हैं। एक मास्टर शिल्पकार की तरह जो धीरे से एक कीमती पोत के खुरदरे किनारों को नीचे गिराता है, मैं आपको परिष्कृत मौसमों के माध्यम से ले जाता हूं, जहां आप सुंदरता को जन्म देते हुए नहीं देख सकते हैं। इस दिव्य प्रक्रिया पर भरोसा करें। आपके पैर की योजना मेरी शाश्वत योजना के हॉल के भीतर गूंजती है, और आपके द्वारा किए गए हर कदम के लिए मेरे उद्देश्य के साथ पूर्ण तसीती और संक्रमित है। हाँ, ऐसे क्षण होते हैं जब धुंध मोटी होती है और संदेह करती है कि आप अकेले हैं या खो गए हैं। इस सच्चाई में झुकें कि आपके कदम मेरे द्वारा रखे गए हैं, वह जो कभी नहीं झटकता या दूर नहीं जाता है। यहां तक कि जब आपकी दृष्टि बादल हो जाती है, तब भी जब दुनिया की आवाजें मेरी अभी भी छोटी आवाज को बाहर निकालती हैं, इस पर झुक जाती हैं। मेरी संप्रभुता आपके मार्ग को पालती है। अंधेरे में मेरा हाथ आपके पैरों को स्थिर करता है। चुप्पी में मेरा दिल तुम्हारे साथ धड़कता है। मैं दिव्य नाविक हूं। कभी भी इस बात का ध्यान रखें कि आपको कहां होना चाहिए। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इस सच्चाई को अपने दिल की गहराई से गले लगाएंगे? क्या आप अनदेखी के बावजूद आपके रास्ते में झुकते हैं? अपने विश्वास को उस व्यक्ति में रखें जो आपके कदमों का आदेश देता है। इस सच्चाई को शांत क्षणों के दौरान आप में बसने दें, जब शोर फीका हो जाता है और आपकी आत्मा निश्चितता के लिए प्यास होती है। आपके कदमों को ध्यान से, जटिल प्यार से आदेश दिया गया है। वे मेरे, आपके वफादार भगवान द्वारा निर्देशित हैं। मेरी पवित्र योजना में आप यात्रा के लिए साहसपूर्वक चलें, और मैं आपको घर का नेतृत्व करने में कभी असफल नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको अपने संघर्ष की गहराई में देखता हूं। शांत लड़ाई जो आप अपनी आत्मा के कक्षों के भीतर मजदूरी करते हैं। आप अपने घावों के वजन को महसूस करते हैं, अतीत की चोटों का डंक जो आपके दिल के गलियारों में छाया की तरह बस गया है। यह पता है, मैं दूर नहीं हूं। मैं एक फारवे पर्यवेक्षक नहीं हूं। मैं आपके बगल में धीरे से आगे बढ़ता हूं, यहां तक कि जब आपके कदम लड़खड़ाते हैं, तब भी जब आपकी सांस आपके द्वारा ले जाने वाले बोझ से कांप जाती है, तो आप जो दर्द महसूस करते हैं, राहत के लिए बेचैन तड़प मेरे द्वारा एक कोमलता के साथ सुना जाता है जो आप समझ सकते हैं। आपके दर्द और मेरी उपस्थिति के बीच एक पवित्र स्थान है, अंधेरे में एक नरम कानाफूसी की तरह ड्राइंग। मेरी बाहें एक शाश्वत शरण है, और यद्यपि आप आलिंगन को नहीं देख सकते हैं, यह आपको पूरी तरह से प्रकट करता है। इस सच्चाई पर अपने थके हुए दिल को आराम दें। आप कभी भी त्याग नहीं करते। आपका दर्द कभी किसी का ध्यान नहीं जाता है। मैं उस समय को ले जाता हूं जिसे आप महसूस करते हैं जैसे कि वे मेरे अपने थे। जब रात ठंडी हो जाती है तो इस आराम से आपको लंगर डालने दें और आपकी आत्मा कांप जाती है। बच्चा, मैं प्यार से सही हूं, क्योंकि मैं आपकी आत्मा के फलने की फूलने की इच्छा रखता हूं। मेरा मार्गदर्शन निंदा नहीं है, बल्कि भेस में बहाली है। जब आप अपनी कमियों के वजन के नीचे ठोकर खाते हैं और गिरते हैं, तो मैं आपको लेने के लिए वहां हूं जो फटा हुआ है। मेरा सुधार एक माली के कोमल छंटाई की तरह है जो मृत शाखाओं को हटाता है ताकि पेड़ अधिक फल दे सके। मेरे प्रेमपूर्ण अनुशासन को स्वीकार करें और इसे अपने दिल की इच्छाओं को परिष्कृत करने की अनुमति दें। आप माप से परे कीमती हैं, और मेरे सुधारों को दया के साथ बुना जाता है जो आपको अपने सच्चे स्व में वापस ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। गहरी भेद्यता के इस मौसम में
मैं आपको अपनी उपस्थिति में पूरी तरह से झुकने के लिए आमंत्रित करता हूं। अपने घावों को छिपाने या अपनी असुविधा से दूर भागने की आवश्यकता को छोड़ दें। यह सब भ्रम, भगे, दुहक और इससे मेरे पैरों पर ले आओ। मैं पूर्णता की मांग नहीं करता, मैं केवल सच्चाई के लिए पूछता हूं। जब आप अपने संघर्ष के बारे में मेरे साथ ईमानदार होते हैं तो आप मेरे उपचार के लिए सभी को और अधिक जगह बनाते हैं। क्या आप आज मुझे अपनी शरण देने देंगे? क्या आप मेरे पंखों की छाया के नीचे आराम करेंगे, यह विश्वास करते हुए कि मैं तब भी काम कर रहा हूं जब आप इसे नहीं देख सकते हैं, इससे पहले कि आप अनिश्चित महसूस कर सकते हैं और कठिनाइयों से भयावह महसूस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके जीवन के सदाबहार मौसमों में निरंतर हूं। जब आपकी ताकत होती है तो मेरा विश्वास योग्यता समाप्त हो जाती है। मेरे वादे आपके दर्द की पृष्ठभूमि के खिलाफ चमकदार चमकते हैं। इस पर कसकर पकड़ो, यहां तक कि आपकी आत्मा के संकट के जंगल में मैं आशा की खेती कर रहा हूं। यह आशा एक इच्छा नहीं है, बल्कि मेरे अपरिवर्तित प्रेम और शक्ति से पैदा हुआ एक दृढ़ आश्वासन है। इस आश्वासन को अपने भीतर भोर की तरह उठने की अनुमति दें, उस अंधेरे को दूर करना जो आपकी आत्मा को संलग्न करने की धमकी देता है। मौन से डरो मत, क्योंकि यह शून्यता नहीं है, लेकिन उपजाऊ मिट्टी जहां मेरी आवाज स्पष्ट और मजबूत हो सकती है। शांत क्षणों में जब आपकी आत्मा सबसे अधिक दर्द करती है तो मैं उन तरीकों से बोल रहा हूं जो केवल दिल सुन सकते हैं। आप मेरी कानाफूसी से जुड़ रहे हैं, मेरी उपस्थिति को पहचानना सीख रहे हैं, न केवल भव्य संकेतों में बल्कि शांति और आश्वासन के सूक्ष्म कुहनी में। मैं आपको एक गहरी अंतरंगता की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं, जहां भी आपकी टूटन को हमारी पवित्र बातचीत के हिस्से के रूप में अपनाया जाता है। मेरे प्रिय, बहाली का इंतजार है, एक नवीकरण जो आपके अतीत के सबसे गहरे अध्यायों को पछाड़ देगा। मैं आपके टूटे हुए टुकड़ों को ताकत और सुंदरता के टेपेस्ट्री में बुन रहा हूं। इस प्रक्रिया के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन पता है कि मैं आपके साथ सभी उपायों से परे धैर्य रखता हूं। मैं यहां हर आंसू और हर कांपते हुए सांस में तुम्हारे बगल में खड़ा हूं, एक आश्रय की पेशकश करता हूं कि कोई तूफान नहीं टूट सकता। आपकी आत्मा मेरी आंखों में कीमती है और हर पल आप सहन करते हैं, मेरे प्यार भरे हाथों के भीतर आयोजित किया जाता है। इस सत्य को अब आप में बसने दो। आपके संघर्ष आपको परिभाषित नहीं करते हैं, लेकिन मेरा प्यार करता है। मैं आपको शुरू से ही उस उत्कृष्ट कृति में बना रहा हूं और कुछ भी मेरे उद्देश्य को विफल नहीं कर सकता है। मुझे विश्वास है कि आप छाया के माध्यम से ले जाने के लिए, आपको एक ऐसी जगह पर लाने के लिए जहां आप मजबूत और पूरे खड़े होंगे। क्या आप अपना आराम अपने रूप में प्राप्त करेंगे? क्या आप मुझे छिपी हुई जगहों को ठीक करने की अनुमति देंगे जो इतनी गहराई से दर्द करते हैं? मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूं। इस आश्वासन में अब आराम करें, और जब आप तैयार होते हैं तो नई शुरुआत के प्रकाश की ओर मेरे साथ आगे बढ़ें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं उन छायाओं को देखता हूं जो आपके दिल में फैलती हैं। शांत कोनों में जहां संदेह होता है, मैं रेंगता है, फुसफुसाते हुए आपके मूल्य और स्थान के बारे में झूठ बोलता है। मेरे राज्य में आप एक वजन के नीचे कुश्ती करते हैं जिसे आप नाम नहीं दे सकते, एक अनदेखी बोझ जो आपकी आत्मा के किनारों पर टक करता है। फिर भी आपके संघर्ष में मेरी उपस्थिति उस मौन में भी स्थिर रहती है जो आपको इतना बहरा लगती है। अक्सर आप भूल जाते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। मेरे प्यार की गहराई में गठित प्रिय रचना। आप अस्थायी विफलताओं की गलती करते हैं, एक पहचान के लिए कमजोरी के क्षण जो मरम्मत से परे टूट गया है। लेकिन यह एक झूठ है जो आपकी आंखों से प्रकाश और आपकी आत्मा से आशा को चुराने के लिए डिजाइन किया गया है। दुनिया की नींव से पहले मैंने आपको अंतरंग रूप से जाना है, एक गलती के रूप में नहीं, एक बात के रूप में नहीं, बल्कि एक उत्कृष्ट कृति के रूप में उद्देश्य और देखभाल के साथ तैयार की गई। कुम्हार के हाथों को मिट्टी को आकार देने पर विचार करें। कभी कभी मिट्टी को दबाया जाना चाहिए और दृढ़ देखभाल के साथ ढाला जाना चाहिए। दबाव अस्वीकृति नहीं है, बल्कि शोधन है, परित्याग नहीं, बल्कि रोगी कलात्मकता है। मैं कुम्हार हूं और आप मेरे हाथों में मिट्टी हैं। यद्यपि आप नाजुक और दोषपूर्ण महसूस करते हैं, मैं आपको सम्मान के एक जहाज में आकार दे रहा हूं। आपका मूल्य दूसरों की मंजूरी के लिए बाध्य नहीं है, न ही आपके अतीत का वजन। यह मुझ में लंगर डाले हुए है, अटूट और शाश्वत है।
जब संदेह या निराशा आपके दिल से आगे निकलने की धमकी देती है तो अपनी टकटकी को मेरी ओर घुमाएं, जो प्रकाश कभी भी मंद नहीं होगा। मैं तूफान में शरण हूं, अराजकता के बीच शांति की कानाफूसी। यहां तक कि जब रात अंतहीन लगती है तो मेरा प्यार एक बीकन की तरह जलता है, आपको घर बुलाता है। मैं आपके जीवन के हर मौसम में कोमलता और शक्ति के साथ आगे बढ़ता हूं, यहां तक कि वे समय जब आप सबसे अयोग्य या अनदेखी महसूस करते हैं तो आप पहने जा सकते हैं मेरे प्रिय, लेकिन कभी भी त्याग नहीं किया। आप जो निशान सहन करते हैं वह वसीयतनामा है, न कि हारने के लिए बल्कि अस्तित्व और अनुग्रह की कहानी के लिए। उन्हें याद दिलाएं कि मेरी शक्ति कमजोरी में एकदम सही है, कि आपकी टूटन में मैं अपनी पूर्णता को प्रकट करता हूं। आप अपनी यात्रा में अकेले नहीं हैं, मैं आपके बगल में चल रहा हूं, अनंत धैर्य के साथ प्रत्येक कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं। लड़खड़ाने में कोई शर्म नहीं है, केवल फिर से उठने का निमंत्रण है, मेरे करीब, मेरे प्यार में मजबूत। जब आपका दिल डर या पछतावा के वजन के नीचे हिल रहा है तो इसे मेरी उपस्थिति में साहसपूर्वक लाएं। मैं इसे कोमलता से पकड़ूंगा, इसे गहराई से ठीक करूंगा और हर घायल जगह में नए जीवन को सांस लूंगा। आपको पिछली गलतियों की छाया के नीचे रहने की जरूरत नहीं है। मेरी क्षमा एक ऐसी नदी है जो कभी भी सूखी नहीं चलती, अपराध और शर्म के हर निशान को धोने में सक्षम। यदि आपका दिल सरगर्मी है तो इस सच्चाई से दूर न हो। मुझे निंदा के भारी लबादा को हटाने में मदद करें, उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए देने के लिए अपने हाथ खोलें जो आपके आत्मसमर्पण के लिए धैर्य से इंतजार करती है। जब आप मेरी दया में पूरी तरह से झुकते हैं तो स्वतंत्रता और बहाली होती है। यह विश्वास करने के लिए चुनें कि आप माप से परे कीमती हैं, हमेशा के लिए मेरे प्यार भरे हथियारों में आयोजित किए जाते हैं। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने या मदद मांगने से न डरें। मैं जवाब देने के लिए दूर या धीमा नहीं हूं, मैं पास हूं, आराम करने के लिए तैयार हूं और आपको अपनी टूटने में मजबूत करता हूं। विश्वास करो कि हर आंसू, हर स्वीकारोक्ति, क्षमा के लिए हर याचिका मेरे लिए कीमती है। मैं उस ईमानदारी को संजोता हूं जो मुझे चाहता है और मैं उस आत्मा को बहाल करने में प्रसन्नता करता हूं जो मेरे नाम को पुकारती है। इसे वह मौसम होने दें जहां अपराध की जंजीर भंग हो जाती है, जहां शर्म के भारी बोझ को हटा दिया जाता है और जहां आपकी आत्मा को वह शांति मिलती है जिसके लिए यह लंबे समय तक रहता है। आप मेरे बच्चे हैं, मेरी महिमा का एक उज्जवल प्रतिबिंब, यहां तक कि आपकी खामियों में भी। आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है, यह केवल मेरे प्यार की पूर्णता में प्रकट होने लगा है। इन शब्दों को अपने दिल में गहराई से डूबने दें। आशा को गले लगाओ कि वे लाते हैं नई शुरुआत का वादा। जब आप बहाली के इस मार्ग पर चलते हैं तो मैं इसे आपके साथ चलाऊंगा। मुझ पर झुकें और साथ में हम टूटे हुए से पूर्णता तक चले जाएंगे, शर्म की बात से लेकर मुझ में उज्जवल पहचान तक। याद रखें मेरे प्रिय कि क्षमा एक दूर का आदर्श नहीं है बल्कि एक वर्तमान वास्तविकता है। यह वह पानी है जो आपकी प्यासी आत्मा को पुनर्जीवित करता है, वह बम जो हर चोट को ठीक करता है। उपहार के रूप में मेरी क्षमा प्राप्त करें। आप साफ, नए सिरे से और गहराई से प्रिय हैं। यह वह है जो आप मुझ में हैं। क्या आप मेरी कृपा को आज आपको बदलने की अनुमति देंगे? क्या आप मेरी क्षमा की रोशनी में कदम रखेंगे और अतीत से अपनी आंखें उठा लेंगे? हीलिंग की यात्रा आत्मसमर्पण के एक कदम के साथ शुरू होती है। अब इसे ले लो और पता है कि आप हमेशा के लिए प्यार की बाहों में आयोजित कर रहे हैं। मेरे प्रिय, आप अक्सर अपने आप को अपराध बोध के भारी वजन के नीचे फंसे हुए पाते हैं। एक बोझ आप इतनी चुपचाप और इतनी गहराई से ले जाते हैं कि यह ऐसा लगता है अपने अस्तित्व को परिभाषित करता है। फिर भी मैं उस घूंघट से परे देखता हूं जो आप पहनते हैं। मैं देखता हूं कि आपके दिल की बयाना की लालसा मुक्त होने के लिए पूरी सेंदिती होने के लिए पापा है कि है यह जानने के लिए कि आपको माफ कर दिया गया है, न कि इस वजह से कि आपने क्या किया है या पूर्ववत छोड़ दिया है, लेकिन क्योंकि मैं कौन हूं। शर्म की छाया से परे आपके लिए एक गहन मुक्ति इंतजार कर रहा है। यह आपकी आत्मा के सबसे गहरे कोनों को रोशन करने के लिए इंतजार कर रहे घास पर सुबह के सूरज की तरह नृत्य करता है।
आपने इसे अभी तक नहीं देखा होगा या इसकी गर्मजोशी पर भी भरोसा नहीं किया होगा, लेकिन यह स्वतंत्रता, यह गहराई से क्षमा करने के लिए आपका दावा है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से अपराध बोध अपनी मुट्ठी को कस सकता है, यह फुसफुसाते हुए झूठ बोलता है कि पंगु दया के बिना निंदा करता है और आपको आश्वस्त करता है कि आपकी गलतियों को आपके सार में हमेशा के लिए उकेरा गया है। मैं निंदा नहीं करता बच्चा, मेरी आंखें आपकी विफलताओं पर तय नहीं हैं, लेकिन मेरी दिव्य छवि की चिंगारी पर आपके भीतर अपरिवर्तनीय रूप से प्रत्यारोपित किया गया है। जहां आपकी आत्मा टूट गई है, मैं मरहम लगाने वाला हूं। जहां आपका दिल भारी है, मैं कोमल आराम कर रहा हूं। कुम्हार और मिट्टी पर विचार करें। ढाले हुए पोत में प्रत्येक अपूर्णता को उद्देश्य के साथ आकार दिया जाता है। निविदा देखभाल के साथ सही किया जाता है, त्याग नहीं किया जाता है। मैं वह कुम्हार हूं, धीरे से आपको हाथों से मोड़ रहा हूं जो आप पर छोड़ने से इनकार करता है। क्या आप अपने अपराध बोध को उन हाथों में आत्मसमर्पण करेंगे? क्या आप मुझे उस जहाज में बदल देंगे जो मैंने आपको बनाया है? क्षमा की कहानी इरेजर में से एक नहीं है, बल्कि परिवर्तन की है। यह यादों को धुंधला करने या जवाबदेही को खारिज करने के लिए नहीं है, बल्कि यह आगे की चिकित्सा कहता है जो आपके कथा को फिर से परिभाषित करता है। जब आप मेरे पास आते हैं तो अपने घावों और विफलताओं को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं। आप मेरी दया को घावों को बाढ़ करने के लिए आमंत्रित करते हैं और उन्हें संभालते हैं। क्षमा न केवल आपके खड़े बल्कि आपके आत्ममूल्य को भी पुनर्स्थापित करती है। जो पछतावा के वजन के नीचे बिखर गई थी, उसका पुनर्निर्माण। यह एक वादा है। मुझे आपका पाप याद नहीं है जैसा आप करते हैं, मुझे आपकी क्षमता याद है। क्षमा के माध्यम से आपको बार बार रहते और 20 समायते पुनर्जन्म होता है। पिछली गलतियों से असंतुलित दिल के साथ नवीनीकृत किया जाता है और अनुग्रह के भविष्य के लिए खोला जाता है। यह समझें कि क्षमा एक उपहार स्वतंत्र रूप से दी गई है, लेकिन यह एक यात्रा के रूप में आता है जिसे आप सचेत रूप से चलते हैं। यह तात्कालिक या आसान नहीं हो सकता है। धैर्य आपका साथी होगा क्योंकि आप अपराध बोध पर अपनी पकड़ जारी करना सीखते हैं और आपके लिए विस्तारित अनुग्रह को गले लगाते हैं। जब अंधेरे विचार बढ़ते हैं, जब अंदर की आवाजें आपको याद दिलाती हैं कि आपने गलत काम किया है, तो यह याद रखें, मैं आवाज को जोर से लाउड कर रहा हूं जो आपको शांति से वापस बुला रहा है। क्या आप मुझे अभियुक्त से ज्यादा सुनेंगे? क्या आप मेरी आवाज को अपने आप को देखने के तरीके को फिर से खोलने देंगे, न कि असफलताओं की सूची के रूप में? वह बल्कि प्रेम और दया के योग्य एक प्यारी रचना के रूप में। एक दया और क्षमा है जो आपको महसूस करने की तुलना में गहराई से साफ करती है। यह आपकी आत्मा के स्थानों में पहुंचता है जहां दर्द होता है, जहां शर्म आती है कि आपके विचारों को उपनिवेशित किया जाता है, और यह आशा और नवीकरण के साथ उन स्थानों में जीवन को सांस लेता है। अपनी शक्ति को पूरी तरह से प्रकट करने के लिए क्षमा को स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि आप अपने आप को विरोध करते हुए पाते हैं, तो डर है कि आप इस अनुग्रह के लायक नहीं हैं। यह पहचाने कि इस तरह का प्रतिरोध विनम्रता में झुकने का निमंत्रण है, बंधन को जारी करने का मौका जो अपराध बोध आपको अंदर करता है। विनम्रता कमजोरी नहीं है, यह उपजाऊ मिट्टी है जहां क्षमा जड़ लेती है और प्रचुर मात्रा में स्वतंत्रता में बढ़ती है। अपना दिल चौड़ा खोलें, मेरे प्यारे में हीलिंग में बाढ़ आने दें, क्योंकि यह आपकी आत्मा के लिए लालच है। उस कौतुक बच्चे की कहानी को याद रखें जो दूर, टूटे और निराश्रितों को भटकती थी, फिर भी पिता के घर में स्वागत और बहाली मिली। उस पिता के हथियार अनिच्छुक नहीं थे, वे कभी भी इंतजार कर रहे थे। बच्चे को फिर से प्यार और स्वीकृति में संक्रमित करने के लिए तरस रहे थे। इसी तरह इसका क्या मैं उस पिता हूं जो आपके लिए हथियारों के साथ खुला है। आप कभी भी बहुत दूर नहीं होंगे या आप तक पहुंचने के लिए मेरी क्षमा के लिए अतीत से भी दागदार होंगे। कोई पाप नहीं है, मेरी पहुंच से परे होने के लिए कोई विफलता बहुत विनाशकारी नहीं है। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं, पूर्णता के लिए नहीं बल्कि बहाली के लिए, तो आप अपने दिल को अपराध की जेल से अनुग्रह की स्वतंत्रता में बदल देंगे। क्षमा का उपहार सब कुछ बदल देता है
कि आप अपना जीवन कैसे जीते हैं। यह केवल शर्म से राहत देने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी पहचान की पूर्णता में कदम रखने के बारे में है, जो मेरे एक माफ किए गए प्यारे बच्चे के रूप में है। यह आपकी आत्मा को उस बोझ से मुक्त करता है जो क्या रहा है, और आपको इस उम्मीद की संभावनाओं के लिए खोलता है कि आप मेरे साथ कौन हैं। आप शर्म की जंजीरों के बिना आगे चल सकते हैं, तरह जो आपको नीचे खींच रहे हैं। आप यह जानकर गहराई से सांस ले सकते हैं कि मैंने आपको दया के रूप में दया के साथ कवर किया है, आसमान समुद्र जितना गहरा। यह स्वतंत्रता आपके विश्वास में साहस, आपके उद्देश्य में साहस और आपके दिल में शांति को आमंत्रित करती है। क्या आप इस स्वतंत्रता को दोनों हाथों से समझेंगे और जाने से मना कर देंगे? मैं अब आपको एक पल लेने के लिए आमंत्रित करता हूं और अपने अपराध बोध को जोर से या मूक प्रार्थना में आत्मसमर्पण करता हूं। इसे मेरे लिए एक भेंट के रूप में जारी करें। इसे चट्टानों पर धोने वाली नदी की तरह बहने दें। प्रत्येक अफसोस को दूर ले जाए, प्रत्येक कठोर शब्द जो आपने खुद से बोला है। हर पल आप मानते थे कि आप अयोग्य थे। बदले में अपनी आत्मा के चारों ओर कोमलता से लिपटे एक लबादा के रूप में क्षमा प्राप्त करें। खुशी का एक ताजा कपड़ा, उपचार और नए सिरे से आशा। आने वाले आंसू वापस न रखें। वे सफाई पानी हैं जो आपकी आत्मा को बहाली के लिए तैयार करते हैं। जब आप क्षमा स्वीकार करने के लिए संघर्ष करते हैं तो बार बार मेरे पास आएं। क्षमा एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक निरंतर विकल्प है जिसे आप मेरी कृपा को स्वीकार करने के लिए दैनिक बनाते हैं। रात के बाद वापस लौटने की तरह मेरी दया आपके दर्द के क्षितिज पर बढ़ जाती है। प्रकाश की पेशकश जहां छाया एक बार बारिश हुई। जब यात्रा लंबी लगती है तो निराशा न करें। मैं आपके साथ हर कदम पर चलता हूं, कभी नहीं छोड़ना, भी नहीं छोड़ा। आपके लिए मेरा प्यार अथक, अनियंत्रित, अनंत है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप इस सच्चाई को इंगित करते हैं, अपने आप को अपराध बोध उठाने के वजन को महसूस करने की अनुमति दें, भले ही आज केवल थोड़ा। प्रत्येक पल आप क्षमा में झुकते हैं। शर्म की बात है, स्वतंत्रता की ओर एक कदम मैं आपको देने के लिए लंबे समय से। इस प्रक्रिया में मदद मांगने से डरो मत। मैं यहां आपको पूरी तरह से गले लगाने के लिए तैयार हूं, आपके घावों को ठीक करने के लिए और आपको यह याद दिलाने के लिए कि आपका अतीत आपके भविष्य को निर्धारित नहीं करता है। आप अपनी गलतियों से अधिक हैं। आप मेरे प्यारे, भुनाए गए और नए सिरे से हैं। क्या अब आप इसे प्राप्त करेंगे? मेरे प्यारे, मैं तुम्हारे भीतर कांपता हुआ दिल देखता हूं। भय की बेचैन लहरें जो आपकी आत्मा के खिलाफ लगातार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। आप इन आशंकाओं को जोर से नहीं बोलते हैं, फिर भी सतह के नीचे वे ईब और आपके किनारे के किनारे पर एक तूफान की तरह बहते हैं। भय, चिंता और संदेह ये ले जाने के लिए भारी बोझ हैं, लेकिन मैं यहां हूं, अपने पैरों के नीचे एक चट्टान के रूप में स्थिर, टेम्पेस्ट क्रोध के रूप में भी अटूट। मैं वह शरण हूं जहां आपकी आत्मा आराम कर सकती है, वह आश्रय जहां आपके चिंतित विचार शांत पा सकते हैं। डर अक्सर आपके जीवन में कई चेहरे पहनता है। विफलता का डर, अस्वीकृति का डर, अज्ञात का डर। यह चुप्पी के क्षणों में फुसफुसाता है कि पूरे किए हुए कैरी रहे। क्या होगा होगा अगर आप गिरते हैं? क्या होगा अगर आप अकेले हैं? क्या होगा अगर भविष्य में आप क्या उम्मीद करते हैं? फिर भी मेरे बच्चे, डर की हर फुसफुसाहट मेरे लाउड स्टैडफास्ट वादा से मिलती है। मैं आपके साथ रहती हूं। जब आपके कदमों को पकड़ता है तो मैं आपको पकड़ता हूं। यह सबसे लंबा है जब यह डिम्ड हो जाता है। भयंकर और अनजाने में इसे पकड़ने दें। जब तक इसकी दीवारों को बिना किसी बाधा के नहीं किया जाता है तो इसकी दीवारों पर कोई भी बात नहीं है। मैं दूर या अनियंत्रित नहीं हूं। सोचा, उस समय को याद रखें जब आपने पहले अनिश्चितता का सामना किया है और फिर भी अपना रास्ता खोज लिया है। याद रखें कि कैसे मेरी उपस्थिति एक कोमल भोर की तरह चुपचाप निराशा को आशा में बदल देती है। प्रत्येक पल आप डर के साथ कुश्ती करते हैं। आप अपनी आत्मा में लय बढ़ाते हैं, मुझे और अधिक गहराई से भरोसा करना सीखते हैं। आपका विश्वास संघर्ष की अनुपस्थिति में नहीं है,
बल्कि इसलिए कि आप इसके बावजूद मुझ पर झुकना चुनते हैं। क्या आप आज अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में जड़ देंगे? क्या आप उस उपचार में कदम रखेंगे जो मुझ पर विश्वास करता है? इस ज्ञान में आराम करें कि डर आपकी कहानी में अंतिम शब्द नहीं है। चिंता आपके ऊपर परम शक्ति नहीं रखती है। संदेह आपके मूल्य या आपके भाग्य पर अंतिम फैसला नहीं है। मैं सभी चीजों, हर डर, हर बेचैन रात को बुनाई कर रहा हूं। हर फुसफुसाते हुए व्हाट्सएप को अनुग्रह और उद्देश्य के एक शानदार टेपेस्ट्री में फुसफुसाया। आपके संघर्ष व्यर्थ नहीं हैं, वे मेरे अटूट प्रेम के चित्र में धागे हैं। इस क्षण को एक निमंत्रण होने दें। एक सांस लें और मुझे अपने अस्तित्व के मूल में शांति से सांस लेने दें। मैं भांवर में कानाफूसी हूं, तूफान के नीचे शांत। आपको डर के लिए नहीं बल्कि साहस के लिए बनाया गया था। चिंता के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए, संदेह के लिए नहीं बल्कि एक विश्वास के लिए जो पहाड़ों पर चलता है। क्या आप इस बार मुझ पर विश्वास करेंगे? क्या आप मेरे प्यार को, उस छाया को बाहर निकाल देंगे जो भीतर है? देखो प्रिय, क्षितिज भय का स्थान नहीं है बल्कि नई शुरुआत का वादा है। मैं आपको वहां ले जा रहा हूं। कांपने के बाद कदम, हाथ में हाथ। अपने डर से मेरा विश्वास करो। अपनी चिंता को आत्मसमर्पण करें। अपने संदेह को उस निश्चित ज्ञान के साथ बदलें जो आपको हमेशा एक प्यार से आयोजित किया जाता है, जो आपको जाने नहीं देगा। यदि आपका दिल सरगर्मी है तो दूर न जाएं। उस साहस को गले लगाओ जो मुझ में रहता है और अगला कदम उठाएं, यह जानकर कि मैं तुम्हारे बगल में चलता हूं। मेरी शांति इंतजार कर रही है। मेरी ताकत आपको घेर लेती है। आपका डर बदल सकता है। आपकी चिंता शांत हो गई। आपका संदेह विश्वास से चुप हो गया। मेरे पास आओ प्रिय, मेरी उपस्थिति में आराम करें। इस सच्चाई को आप में बसने दें और जानें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी आत्मा के शांत में जब दुनिया का शोर फीका पड़ जाता है और आपका दिल समझने के लिए तरसता है, तो पता है कि मैं आपकी बहुत सांसों की तुलना में करीब हूं। खो जाने, परित्यक्त या अनदेखी होने की भावना मानवता के रूप में ही पुरानी है। फिर भी यह वह कहानी नहीं है जो मैं आपके लिए चाहता हूं। जब छाया लंबी फैलती है और आपकी आत्मा की रात एकजुट होती है, ये क्षण मेरी अनुपस्थिति का प्रमाण नहीं है, लेकिन मैं लगातार पेशकश करने के लिए, गहरे में दुबला करने के लिए निमंत्रण देता हूं। आप वास्तव में अकेले नहीं हैं। यहां तक कि जब आपकी इंद्रियां एक अलग कहानी बताती हैं, तो मैं शाश्वत उपस्थिति हूं जो मौन के माध्यम से चलती है। जहां आपको आश्चर्य होता है कि क्या कोई आपके भीतर दर्द को नोटिस करता है। मुझे लगता है कि हर आंसू आप बहाने की हिम्मत नहीं करते हैं और हर उस आह को सुनते हैं जो आपके होंठों को शांति में ले जाता है। जब आप खोए हुए महसूस करते हैं तो ऐसा लग सकता है जैसे कि आपके दिल का कंपास बेतहाशा घूमता है, सच्ची दिशा या सांत्वना खोजने में असमर्थ है। आप अपनी जगह, अपने उद्देश्य और यहां तक कि अपने मूल्य पर सवाल उठाते हैं। परित्याग का छल फुसफुसाते हुए। झूठ का मतलब आपको निराशा में चलाने के लिए था। आपको बताता है कि आपका दर्द आपको प्यार और अनुग्रह से अलग करता है। लेकिन मुझे सुनो मेरे प्यारे, कोई भी रेगिस्तान मेरी कृपा को वापस लेने के लिए पर्याप्त सूखा नहीं है। कोई जंगल इतना विशाल नहीं है कि मेरा हाथ आपको इसके माध्यम से मार्गदर्शन नहीं कर सकता। आपके दिल में लालसा एक पवित्र टीथर है जो आपको याद दिलाता है कि आप कनेक्शन के लिए डिजाइन किए गए हैं, न केवल मेरे साथ बल्कि आत्माओं के एक समुदाय के साथ जो ठोकर खाने पर आपके साथ चलेगा। कभी कभी मेरे बच्चे, अनदेखी होने की सनसनी शारीरिक बोझ की तुलना में भारी होती है। आप उन चेहरों से किसी का ध्यान नहीं जा सकते हैं जो आपके द्वारा गुजरते हैं, या यहां तक कि करीबी कंपनी में आपकी आंतरिक दुनिया को गलत समझा या अवहेलना किया गया है। मैं वह ईश्वर हूं जो आपके सिर पर प्रत्येक बाल जानता है, जिसने आपको गुप्त स्थानों में एक साथ बुना है, जो आपके मुखौटे के नीचे देखता है जब आपको लगता है कि कोई भी नहीं करता है। मेरा टकटकी दूर का अवलोकन नहीं है, बल्कि आपके अस्तित्व की एक प्रेमपूर्ण पुष्टि है। मानो आप ब्रह्मांड में एकल सबसे कीमती खजाना थे। जब निराशा आपको यह समझाने की कोशिश करती है कि आप उपेक्षित हैं, तो याद रखें कि आप मेरे दिल की इच्छा के कपड़े में बुना हुआ है और मैं आपको प्रसन्न करता हूं, क्योंकि एक मां उसके गर्भ में बच्चे को पोषित करती है।
परित्याग की भावनाएं आपको अतीत के अस्वीकार या विश्वासघात की याद दिला सकती हैं, जो आपकी आत्मा को दाग देती हैं। ये घाव, हालांकि गहरे हैं, आपको परिभाषित नहीं करते हैं। मैं टूटने का मरहम लगाने वाला और दर्द का उद्धारक हूं। आपकी कहानी मेरे हाथ से हर पल फिर से लिखी जा रही है। विश्वास है कि आज शून्यता की तरह महसूस करना मिट्टी के लिए हैकल, नया जीवन। खो जाने का अनुभव आपको मेरे प्यार के आश्रय में आकर्षित करता है, जहां हीलिंग शुरू होती है। इस प्रक्रिया को जल्दी मत करो मेरे प्रिय। विकास के लिए अक्सर प्रतीक्षा में होता है, उन क्षणों में जब आप सभी को छीन लिया जाता है, लेकिन मेरे आलिंगन में झुकें और अपने दिल की मरम्मत करने दें। इस सत्य को आप में बसने दो। मेरा प्यार लगातार और धैर्यवान है, जो आपके डर या चुप्पी से अनसुना है। आपके अकेलेपन में मैं आपके साथ हूं। आपकी भावना अनदेखी में मैं आप पर अपनी आंखें ठीक करता हूं। मैं समझता हूं कि आपकी बेहोश रोती है और मूक प्रार्थनाएं, क्योंकि वे मेरे अपने दिल की धड़कन में बुनी जाती हैं। आपकी आत्मा का परिदृश्य अभी छाया जा सकता है, लेकिन मैं वह सुबह हूं जो निश्चित रूप से आ रहा है। जब आपकी आत्मा खो जाती है तो मेरे ऊपर हर बोझ डालें, क्योंकि मैं आपकी शरण और चैंपियन हूं। अपने आप को अंधेरे में अलग न करें। अपने सभी संदेह और हतोत्साहित करने के साथ मेरे पास आओ। मैंने आपके लिए एक स्थान बनाया है, एक अभयारण्य जहां आपका दर्द स्वीकार किया जाता है और आपके लायक बहाल हो जाता है। आराम के उस स्थान पर आओ और मुझे यह बताने दो कि आपकी आंखों को अभी तक यह देखना है कि आप वास्तव में कौन हैं। क्या आप मुझे इस बार विश्वास करेंगे बच्चे? क्या आप अपना दिल खोलेंगे, हालांकि यह कांपता है, और मुझे ऐसी आंखें बनने देंगी जो आपको देखते हैं कि आप पूरी तरह से ज्ञात हैं और असीम रूप से प्यार करते हैं। दुश्मन आपको कनेक्शन से दूर हटने के लिए छिपाने के लिए लुभाता है। हर आत्मा के पास एक तरफ कास्ट महसूस करने के मौसम हैं, लेकिन वे अंत नहीं हैं। वे भविष्यवाणी के लिए आपको एक विश्वास के खिलने के लिए तैयार कर रहे हैं, जो दुर्लभ मिट्टी में भी फल देता है। इस दिव्य वादे को आज अपने भटकने वाले दिल को लंगर डालने दें। अपने आप को एक विशाल जंगल के किनारे पर खड़े होने की कल्पना करें। अनिश्चित कौन सा रास्ता है। मैं चंदवा के माध्यम से प्रकाश चमक रहा हूं। प्रत्येक कदम के लिए बस पर्याप्त रोशन करता हूं। आपको शुरू से ही पूरी यात्रा देखने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास करें कि जैसे जैसे आप मेरी ओर बढ़ते हैं, एक रास्ता अपने पैरों के नीचे खुलता है। आप लक्ष्यहीन रूप से भटक नहीं रहे हैं। आप उस स्थान की ओर यात्रा कर रहे हैं जहां आपका दिल बहाल हो जाएगा और आपकी आत्मा नवीनीकृत हो जाएगी। यहां तक कि जब आप अपनी प्राकृतिक इंद्रियों के साथ मेरी उपस्थिति का अनुभव नहीं कर सकते हैं, तो पता है कि मैं गाइड हूं जो कभी नहीं छोड़ता। जंगल परिवर्तन के लिए उपजाऊ जमीन है। यात्रा को गले लगाओ, क्योंकि मैं आपको ताकत और अनुग्रह के साथ चलने के लिए आकार दे रहा हूं, जिसकी आपने अभी तक कल्पना नहीं की है। यदि आपका दिल सरगर्मी है तो दूर न जाएं। इस निश्चितता में आराम करें कि खोया हुआ होना और अनदेखी महसूस करना आपके अस्तित्व की सच्चाई नहीं है। आप माप से परे कीमती हैं। दिव्य के हाथों से प्रगति में एक उत्कृष्ट कृति। अकेलापन का दर्द एक बड़े प्रकाश की छाया है जो आपको मेरे साथ गहराई से मिल रहा है। जब आपकी ताकत विफल हो जाती है तो आपको ले जाने के लिए मुझ पर भरोसा करें। मेरा प्यार आपको संरक्षण, फर्म और कोमल, दृढ़ और नरम की एक बचाव की तरह घेरता है। आप कभी भी इस जीवन की यात्रा करने के लिए नहीं थे और आप कभी नहीं करेंगे। मेरी उपस्थिति बम होने दें जो आपकी आत्मा की बेचैन लालसा को शांत करता है। इस क्षण में मेरे पास पहुंचें और गर्म आलिंगन को महसूस करें जो कभी नहीं जाने देता। मेरा प्रिय, मैं अब आपके पास खींचता हूं। जब मूक रातों की कोमलता से बोलने के लिए जब आपका दिल भय, चिंता और संदेह से अभिभूत महसूस करता है, मैं आपको उन क्षणों में देखता हूं। आपकी सांस कैसे लड़खड़ाती है और आपका दिमाग बिना किसी किनारे के तूफान समुद्र की तरह दौड़ता है। आप इस टेम्पेस्ट में अकेले नहीं हैं। मैं तब भी आपके साथ हूं जब छाया अंतहीन रूप से फैलने लगती है। डर एक चालाक विरोधी है। अनिश्चितता के धागे बुनाई और आपके हर विचार में कांपना। चिंता एक बिन बुलाए आगंतुक है जो फुसफुसाता है,
जो तुच्छता और आसन्न विफलता से झूठ बोलता है, रात में एक चोर की तरह रेंगता है, आपकी शांति चुराता है और आप मेरे वादों पर सवाल उठाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, ये आपकी कहानी के अंतिम पात्र नहीं है। वे मेरे प्यार और विश्वास के सूरज से पहले गुजरते हुए बादल हैं। जिस तरह से एक बीज को ठंड भारी पृथ्वी के नीचे दफन किया गया है, उस पर विचार करें। एक समय के लिए यह अंधेरे में खो जाता है, वजन और मौन के नीचे फंस गया है जो उस पर सभी पक्षों से दबाता है। फिर भी उस बीज के भीतर जीवन की छिपी हुई चिंगारी है जो प्रतीक्षा, समय और विश्वास को समाप्त कर रही है, तब भी जब वह इसके ऊपर हरे रंग के फटने को नहीं देख सकती है। बस इसलिए आप मेरे हाथों में आयोजित किए जाते हैं। और यद्यपि आप भय, चिंता और संदेह के बोझ के नीचे दफन महसूस कर सकते हैं, यह जान लें कि मैं प्रकाश हूं जो आपको एक नई सुबह में जगाएगा। मुझे आपकी आत्मा के भीतर ऐश्वर्य है। अब यह आशा है, एक आशा है कि न तो डर और न ही संदेह कर सकते हैं बुझाना। मैं समझता हूं कि जब यह अनिश्चित हो जाता है तो दिल कितना भयावह हो सकता है, जब तूफान बिना गुस्से में होता है और उथल के भीतर मंथन करता है। लेकिन बच्चे, चिंता आपको परिभाषित नहीं करती है। आपकी योग्यता नहीं, आपकी ताकत नहीं, आप अपने डर नहीं हैं। आप मेरे प्रिय हैं, उद्देश्य और साहस के साथ फैशन है। हालांकि यह अब भी के लिए छिपा हुआ महसूस कर सकता है। जब आपका मन घूमता है, भयभीत विचार और संदेह एक गुफा की तरह आपकी खुशी को खोखला कर देता है, तो मेरे अंदर शरण प्राप्त करें। एक सुरक्षित अभयारण्य में आने वाले थके हुए यात्री की तरह मेरी उपस्थिति में आराम करें। वहां आपको शांत पानी मिलेगा जहां आपकी आत्मा शांति से गहराई से पी सकती है। उस समय को याद रखें जिसे आपने छोटे या अस्थिर महसूस किया है, केवल बाद में यह पता लगाने के लिए कि मैंने आपको चुनौती के माध्यम से एक स्थिर हाथ से ले लिया था। मैं हर कांपते हुए कदम, की हर अनिश्चित सांस में मौजूद हूं। मैं दूर नहीं जाता क्योंकि आपका दिल हिलता है या आप विश्वास करने के लिए संघर्ष करते हैं, बल्कि मैं आपको करुणा और आश्वासन के साथ मिलता हूं। आपको याद दिलाता हूं कि मेरी ताकत कमजोरी में एकदम सही है। आपको इन भावनाओं को अकेले दूर करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने दिमाग के तूफान में आमंत्रित करें और एक साथ हम इसके माध्यम से चलेंगे जब तक कि आकाश साफ नहीं हो जाता। अक्सर कई बार चिंता और संदेह बढ़ता है जब आप मुझे देखे बिना भविष्य का सामना करने की कोशिश करते हैं, या जब आप यह नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं कि क्या अभी तक अनदेखी है। फिर भी मैं दिखाई देने वाली और अदृश्य और अज्ञात सभी चीजों का स्वामी हूं। मैं अपने हाथों में समय पकड़ता हूं जो अनंत ज्ञान और प्रेमपूर्ण देखभाल के साथ आगे है। जब आप भविष्य को अपनी मुट्ठी से फिसलते हुए महसूस करते हैं, तो इस सच्चाई में झुक जाते हैं कि मैं पहले से ही वहां हूं, हर विवरण को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा हूं, यहां तक कि उन लोगों को भी जो आप नहीं देख सकते। मेरे पैरों पर अपने बेचैन विचार रखो। मुझे अपनी संप्रभुता में लंगर डाले आत्मविश्वास के साथ अपने डर और अनिश्चितता को बदल दें। प्रार्थना के शांत क्षणों में जब शब्द लड़खड़ाते हैं और भावनाएं घूमती हैं, तो आप अभी भी अपने चिंतित दिल को मेरे सामने आत्मसमर्पण कर सकते हैं। मेरा विश्वास करो, प्रिय शिफ्टिंग रेत के नीचे स्थिर चट्टान के रूप में। विश्वास करो कि आपके लिए मेरा उद्देश्य स्थिर और अच्छा है, तब भी जब रास्ता छिपा या अपरिचित हो। आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम, प्रत्येक सांसें जो आप विश्वास में आकर्षित करते हैं, आपको मेरी योजनाओं की पूर्णता के करीब ले जाती है। मैं तूफान में आश्रय, मानव समझ से परे शांति और अपनी आत्मा में साहस फुसफुसाते हुए शांत आवाज। अपने दिल को पूरी तरह से मेरे लिए खोलने में संकोच न करें। डर की छाया को प्रकट करें और संदेह करें कि आप अक्सर छिपाते हैं, यहां तक कि खुद से भी। मैं एक सुरक्षित बंदरगाह हूं, एक शरण जहां भेद्यता अटूट प्रेम के साथ मिलती है। निर्णय नहीं, इस सत्य को आप में बसने दो। आपकी भावनाएं आपको मेरे प्यार या मेरे उद्देश्य से अयोग्य नहीं मानती हैं। वास्तव में कमजोरी और भय के अपने क्षणों में मेरी ताकत आपको घेर लेती है और आपको पहले से कहीं अधिक पूरी तरह से बना देती है। रात के आकाश में सितारों के रूप में प्रचुर मात्रा में आपके चिंतित दिल के लिए अनुग्रह है। आपके भीतर एक दृढ़ता है, एक दिव्य साहस आगे चमकने की प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि आप उस डर से ऊपर उठने का विकल्प चुनते हैं जो आपको स्थिर करने के लिए लुभाता है।
आपके दिमाग की लड़ाई वास्तविक और भयंकर है। फिर भी आप उस प्यार के माध्यम से एक विजेता से अधिक हैं जिसे हम एक साथ साझा करते हैं। फिर भी आपके रेसिंग विचार जब भी वे आपको मेरे दिल से दूर खींचते हैं। मेरी अच्छाई पर ध्यान दें, मेरे वादे और मेरी ईमानदारी जो कभी नहीं लड़ी, न ही वे कभी भी। अपने आप को उस दया का विस्तार करें जो मैं आप पर भव्य है। अपने डर से घबराएं या सिकुड़े न करें। उन्हें मेरी उपस्थिति में गले लगाओ और मुझे उन्हें विश्वास में बदलने की अनुमति दें जो शांति और आश्वासन में चलता है। आप एक पोषित बच्चे हैं जो गहराई से ज्ञात और असीम रूप से मूल्यवान हैं। आपकी संपूर्ण भावनाओं या निर्दोष विश्वास के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आप मेरे हैं। क्या आप मुझे इस बार विश्वास करेंगे? प्रिय, जब मैं आपको बताता हूं कि आपका डर आपका गुरु नहीं है और आपकी चिंताएं आपकी यात्रा का अंत नहीं है, विश्वास करें कि मैं आपके बगल में भी मौन और कांपने के भीतर चल रहा हूं, और यह कि मेरा प्यार आपका निश्चित आधार होगा। अब उस जान में आराम करो। अपने संदेह और आशंकाओं को यहां लाओ जहां वे मेरी कृपा से मिल सकते हैं और आशा में चंगा हो सकते हैं। क्योंकि मेरे प्रिय, आप अंधेरे में कभी नहीं खोएंगे जब आप मेरे भीतर मेरी रोशनी ले जाते हैं। अपने दिल को उस स्वतंत्रता को सांस लेने दें जो आपके सभी भय, चिंता और मुझे संदेह करने से आती है। मैं यहां हूं, अपरिवर्तित और वफादार, ईगल के पंखों की तरह अपनी ताकत को नवीनीकृत करने के लिए तैयार हूं। अपने विश्वास को पूरी तरह से मुझ पर रखें और उस शांति को महसूस करें जो सभी मानवीय समझ को पारित करती है। अपने विचारों और अपनी आत्मा की रक्षा करें। अपने सबसे कमजोर क्षणों में भी दूर न करें। मुझे बुलाओ, मेरे हाथ के लिए पहुंचे, मेरे प्यार में आराम करो जैसा कि आप करते हैं। कोहें, आप पाएंगे कि छाया अपनी शक्ति खो देती है और आपका दिल साहस और आशा में बढ़ जाता है। अपनी आंखें अब मेरी ओर मोड़ें, प्रिय, और मुझे अपने भीतर के तूफानों को चुप कराने दें। क्या आप डर की हर घाटी के माध्यम से आपके साथ चलने के मेरे वादे पर भरोसा करेंगे? क्या आप इस सच्चाई में खड़े होंगे कि आप मेरे प्रिय हैं, मेरी देखभाल में सुरक्षित हैं? यदि आपका दिल सरगर्मी है तो दूर न जाएं। जब तक आप फिर से चढ़ते हैं तब तक मैं आपको धीरे से ले जाता हूं। मेरे प्रिय, जैसा कि आप इस छायादार पथ पर चलते हैं जहां चुप्पी जोर से लगता है और प्रतीक्षा कर रही है, मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि ईश्वरीय समय मानव घड़ियों या कैलेंडर का कोई माप नहीं है। यह मेरी योजना का एकदम सही खुलासा है जो बेहतरीन टेपेस्ट्री की तरह जटिल रूप से बुना गया है, जहां हर धागा, हर आशा, हर डर, हर पल निराशा के हर पल को मेरे हाथों में कोमलता से रखा जाता है। यद्यपि यह महसूस हो सकता है कि आपकी प्रार्थनाएं एक शून्य में गूंजती हैं, आपकी समझ से परे एक लय है, और यह प्यार, धैर्य और गहन ज्ञान के साथ दाल है। मैं आपको उम्मीद के किनारे पर लिंग कर रहा हूं, लालसा और अनिश्चितता के बीच उस लायल स्पेस में फंस गया। यह एक ऐसी जगह है जो उजाड़, बंजर और ठंड महसूस कर सकती है। फिर भी यह एक पवित्र जमीन, उपजाऊ मिट्टी भी है जहां मैं धीरज के बीज लगाता हूं और आपकी आत्मा की जड़ों को गहरा करता हूं। प्रतीक्षा हालांकि तड़पती है, खाली नहीं है। यह आपके चरित्र का मेरा मूक क्राफ्टिंग है जो आपके विश्वास को आग और हथौड़ा के साथ एक मास्टर फोर्ज स्टील के रूप में सम्मानित करता है। अपने दिल को विराम से परेशान न होने दें, क्योंकि यह एक संकेत है कि आपके लिए कुछ तैयार किया जा रहा है जो आपने कल्पना की थी उससे कहीं अधिक। जितना आपने आशा करने की हिम्मत की है उससे कहीं अधिक शानदार है। पृथ्वी के मौसम पर विचार करें। जिस तरह ठंडी सर्दी वसंत के चमत्कार को रास्ता देती है, उसी तरह आपके प्रतीत होने वाले परित्याग के क्षण खिलने के लिए प्रस्तावना है। बारिश गिर सकती है, भारी और अथक, फिर भी वे एक फसल की अनदेखी का वादा करते हैं। आप सूख गए, निराशा से मुरझा सकते हैं और अनमेट इच्छाओं से सूखा हुआ है। फिर भी यह बहुत ही चक्र है जो नवीनीकरण की ओर जाता है। सतह के नीचे आपकी आत्मा अपना जीवित है और बढ़ती है। मेरी कृपा से पानी पड़ी है। मेरा धैर्य अनुपस्थिति या उपेक्षा नहीं है, यह सक्रिय देखभाल है, एक दिव्य अनुशासन जो आपकी आत्मा की लचीलापन को आकार देता है
और आपको न केवल दृष्टि से मुझ पर भरोसा करना सिखाता है, बल्कि आश्वासन से कि मैं आपके गहरे अस्तित्व में एम्बेड करता हूं। मैं आपके दिल में सरगर्मी देखता हूं। आशा की वह झिलमिलाहट हताशा के साथ घुल मिल गई। यह तनाव आपके लिए पवित्र है, जो आपको मेरे करीब खींचता है। प्रतीक्षा और पूर्ति के बीच का स्थान पाठ से समृद्ध है। विनम्रता, निर्भरता और आत्मसमर्पण का शांत आनंद। आप नियंत्रण को जब्त करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, जो मैंने नियुक्त समय के लिए आरक्षित उपहारों पर जल्दबाजी में पकड़ लिया है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, इस पल पर भरोसा करें। सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरे हाथों से आता है, मापा जाता है, समयबद्ध होता है और सही अनुग्रह के साथ दिया जाता है। जब आप मेरे समय के साथ संरेखित करते हैं तो आप एक शांति में कदम रखते हैं जो समझ से आगे निकल जाता है। एक शांत जो आपकी आत्मा को स्थिर करता है, क्योंकि निश्चित रूप से सितारे अपने पाठ्यक्रम को पकड़ते हैं। अनुपस्थिति के लिए मौन की गलती न करें। मैं यहां हूं, चौकस और अपरिवर्तनीय। कभी कभी मेरी आवाज नरम होती है, मुश्किल से कानाफूसी, आपको शांति और प्रतिबिंब के लिए आमंत्रित करती है। मैं हमेशा गड़गड़ाहट का बादल या आग का एक विस्फोट नहीं हूं। अक्सर मैं कोमल ओस हूं, जो आपकी आत्मा को अदृश्य रूप से ताजा करता है। शांत